क्या आपने कभी सोचा है कि रात में बुरे सपने क्यों आते हैं? कभी कभी अजीब घटनाएं, डरावने दृश्य या खो जाने का डर। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से बुरे सपनों का रहस्य। अध्याय 1। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नामक स्थान में एक युवक बुद्ध से मिलने आया। उसके चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। भगवान, मैं हर रात डरावने सपने देखता हूँ। सपनों में सांप, अंधकार, कभी गिरता हूँ, कभी रोता हूँ। इनसे मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध, वत्स, तुम्हारे बुरे सपनों का कारण तुम्हारे दिन के कर्म, विचार और वासनाएं हैं। मन जैसा दिन में सोचता है, वही रात को सपनों में बदल जाता है। गौतम बुद्ध, तुम डर, लालच, क्रोध और ईर्ष्या से भरे विचारों से दिन रात्रि में वही विचार स्वप्न बनकर सामने आते हैं। मन ही स्वर्ग बनाता है और मन ही नरक। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें सुखद स्वप्न आए तो दिन में सच्चे विचार रखो। प्रेम, करुणा और क्षमा से मन को भर दो। सोने से पहले ध्यान करो, मन को शांत करो। जो मन शुद्ध है उसे स्वप्न भी शांति ही देते हैं। युवक, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। मैं अपने विचारों को सुधारने का प्रयास करूंगा। वह युवक समय के साथ अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने लगा। उसने बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। दिन भर के विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में क्रोध और घृणा की जगह प्रेम और करुणा ने जगह ली। वह जो भी करता, ध्यानपूर्वक करता। उसकी आंखों में शांति का आभास था और उसके चेहरे पर एक संतोषपूर्ण मुस्कान। कुछ समय बाद वह फिर से बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर और चिंता का कोई संकेत नहीं था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह बुद्ध के चरणों में बैठकर बोला, भगवान, मैं आजकल बहुत अच्छे स्वप्न देखता हूँ। मुझे अब डर और चिंता से कोई भय नहीं है। आपकी दी हुई शिक्षा ने मेरी जिंदगी में बदलाव ला दिया है। अब मेरा मन शांत है और अब मुझे रात को नींद में कोई तकलीफ नहीं होती। गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, यह तुम्हारी कठिनाई का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी जागरूकता का परिणाम है। जब तुमने अपने मन को शुद्ध किया और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ा, तो तुम्हारे विचार भी बदलने लगे। विचार बदलने से स्वप्न बदल गए। युवक ने शांति से कहा, मैं अब समझ गया हूं कि स्वप्न केवल मन का प्रतिबिंब होते हैं। जैसे हम दिन में सोचते हैं, वैसा ही हमारा मन रात में देखता है। अब मैं यह जान चुका हूं कि यदि हम अपने भीतर के भय और चिंता को छोड़ दें, तो वे हमें स्वप्न में भी नहीं डराएंगे। गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, यह केवल तुम्हारा अनुभव नहीं है, बल्कि यह सत्य है। जब मन को शांति और संतुलन मिल जाता है, तो वही जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। बुरे स्वप्न केवल असंतुलित मन की निशानी होते हैं। जब मन स्थिर और शांत होता है, तब वह हमारे अनुभवों को भी शांतिपूर्ण बना देता है। युवक ने सिर झुका लिया और आभार व्यक्त किया। वह अब जानता था कि हर समस्या का समाधान भीतर है, और यदि हम अपनी सोच और मानसिकता को बदल लें, तो हमारे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ सकता है। वह बुद्ध से और अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने अब समझ लिया था कि आत्मज्ञान और मानसिक शांति ही जीवन का वास्तविक सुख है। अध्याय 2। मन का दर्पण। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में कहीं न कहीं एक उलझन थी। वह बुद्ध के समीप जाकर बैठ गया और बोला, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत भोग विलास कर चुका हूँ। धन, सम्मान, परिवार सब कुछ है, परंतु मन है कि शांति नहीं पाता। जितना खोजता हूँ उतना ही खो जाता हूँ। भीतर एक खालीपन है जिसे मैं भर नहीं पाता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, मनुष्य जितना बाहर खोजता है उतना ही भीतर से खो जाता है। तुमने बहुत कुछ पाया, पर मन को कभी नहीं जाना। मन ही दर्पण है, और यह दर्पण धूल से ढका है। जब तक इसे साफ नहीं करोगे, तुम्हें खुद का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, भगवान, यह मन का दर्पण क्या है और इसमें धूल कैसे जमती है? बुद्ध ने कहा, जब मन में मोह होता है तो धूल जमती है। जब मन में लोभ,
घृणा, ईर्ष्या होती है तो यह दर्पण धुंधला हो जाता है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, परंतु मन की परछाई देखने का समय कभी नहीं निकाला। इसलिए आज यह खालीपन तुम्हारे भीतर है। वृद्ध व्यक्ति ने गहराई से सोचा और कहा, तो क्या इस धूल को साफ किया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बिल्कुल। जैसे कोई कांच धीरे धीरे कपड़े से पोंछे, वैसे ही मन को ध्यान, संयम और सत्कर्मों से पोंछा जा सकता है। जब तुम मोह छोड़कर सच्चाई को अपनाओगे, जब तुम भीतर झांककर अपने ही भावों को देखोगे, तभी और जब यह दर्पण एकदम निर्मल होगा, तब तुम स्वयं को पहचान सकोगे। वही तुम हो जिसे तुम आज तक बाहर खोजते रहे हो। वृद्ध की आंखें भर आईं। वर्षों की खोज का उत्तर उसे आज मिला था। उसने कहा, भगवन, मैं अब जान गया हूं कि बाहर का सुख क्षणिक है, लेकिन भीतर की शांति शाश्वत है। मुझे स्वयं को जानना है। बुद्ध ने कहा, तो अब से हर दिन थोड़ी देर मौन में बैठो, अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो। जैसे कोई नदी में बैठकर उसकी गहराई को मापे, वैसे ही अपने मन की तहों में उतर जाओ। वही सच्ची साधना है। उस दिन वृद्ध व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल गई। अब वह बाहर की दौड़ में नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा में लग गया। उसे समझ में आ गया था कि जीवन में यदि कुछ जानना है तो सबसे पहले अपने ही मन को जानो, क्योंकि मन ही जीवन का मूल है। वृद्ध व्यक्ति अब प्रतिदिन जेतवन विहार आता। वह बुद्ध के चरणों में बैठकर ध्यान करता, मौन रहता और भीतर झांकने का प्रयास करता। पहले जहां मन इधर उधर भागता था, अब धीरे धीरे वह स्थिर होने लगा था। उसे अब समझ आने लगा था कि मन को बदलने का अर्थ है जीवन को बदलना। एक दिन ध्यान के उपरांत वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवन, अब मैं देख पा रहा हूं कि मेरे मन में कितनी धूल थी, अहंकार की, पश्चाताप की और उन इच्छाओं की जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अब मैं उन्हें पहचान पा रहा हूं, परंतु कभी कभी वे भाव फिर लौट आते हैं। क्या यह सामान्य है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और सौम्य स्वर में कहा, वत्स, जब कोई गंदा तालाब होता है और तुम उसमें हलचल बंद कर देते हो, तो कुछ समय तक गंदगी तैरती रहती है। धीरे धीरे वह नीचे बैठ जाती है और जल साफ हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। जब तुम उसे देखना शुरू करते हो तो भीतर की सारी गंदगी ऊपर आती है। यह अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम अब सच को देखने लगे हो। वृद्ध व्यक्ति ने गहराई से सिर हिलाया और कहा, कभी कभी मैं अपने पुराने कर्मों को याद करके दुखी हो जाता हूँ। लगता है जैसे मैंने जीवन व्यर्थ कर दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बीता हुआ समय अब केवल स्मृति है। वह केवल उतना ही वास्तविक है जितना तुम उसे अब महत्व देते हो। यदि तुम आज शुद्ध हो रहे हो तो कल की भूलें राख बन जाती हैं। अग्नि केवल जलाती नहीं, शुद्ध भी करती है। यदि पश्चाताप सच्चा है तो वह साधना बन जाता है। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, मन का दर्पण जब साफ होता है तो तुम संसार को वैसा देख पाते हो जैसा वह वास्तव में है, न आकर्षक न भयानक, केवल यथार्थ। फिर ना तो कोई डर रहता है ना कोई मोह। तभी जीवन मुक्त होता है। वृद्ध व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। वह आज पहली बार अपने जीवन में हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसने वर्षों से उठाया हुआ कोई बोझ अब उतार दिया हो। उसे समझ में आ गया था कि शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से प्रकट होती है। तब जब मन की परतें खुलती हैं और आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, अब मुझे स्वयं पर क्रोध नहीं आता, दूसरों से शिकायत नहीं होती और भविष्य की चिंता भी कम हो गई है। जैसे 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 मन शांत होता है, जीवन सरल लगता है। बुद्ध ने कहा, वत्स, यही सच्चा धर्म है, मन का परिवर्तन। जब मन बदलता है तो तुम बदलते हो, और जब तुम बदलते हो तब तुम्हारा संसार बदल जाता है। वह दिन वृद्ध के जीवन का सबसे शांत दिन था। अब वह केवल जी नहीं रहा था, वह जाग रहा था। अध्याय 3। मौन की शक्ति। जेतवन विहार में प्रातः का समय था। सूर्य की पहली किरणें वृक्षों के पत्तों पर चमक रही थीं। पक्षियों का मधुर कलर वातावरण को संगीत सा बना रहा था। बुद्ध ध्यानावस्थित थे। उनके पास कुछ शिष्य मौन बैठकर उनके साथ ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक युवक अत्यंत व्याकुलता के साथ वहां पहुंचा।
उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। वह सीधे बुद्ध के समीप गया और बोला, भगवान, मैं अत्यंत क्रोधित हूं। लोग मेरी बात नहीं समझते। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं, पर कोई मुझे सुनता ही नहीं। जब मैं कुछ कहता हूं तो सब मुझसे दूर हो जाते हैं। ये संसार इतना अनुचित क्यों है? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी, पर कुछ नहीं कहा। वह मौन रहे। युवक ने फिर प्रश्न किया, क्या आप मेरी बात का उत्तर नहीं देंगे? बुद्ध ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण बाद बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, क्या तुमने ध्यान दिया कि जब मैं मौन रहा तब तुम्हारा क्रोध कम हो गया? युवक थोड़ा चौंका, पर फिर सिर झुकाकर बोला, हाँ भगवान, जब आप कुछ नहीं बोले तब मैंने भी अपने स्वर को धीमा कर लिया। मेरे भीतर की बेचैनी भी थोड़ी शांत हो गई। बुद्ध मुस्कुराए। यही मौन की शक्ति है। जब शब्द विफल हो जाते हैं तब मौन मार्ग दिखाता है। क्रोधित मन आग की तरह होता है। यदि उस पर हवा दी जाए शब्दों से, तर्कों से, तो वह और भड़क उठता है। पर यदि मौन के जल से उसे छुआ जाए तो वह स्वयं ही शांत हो जाता है। युवक ध्यानपूर्वक सुनता रहा। बुद्ध बोले, लोगों को बदलने की जल्दी मत करो, पहले स्वयं को समझो। जब तुम्हारे भीतर मौन आ जाएगा तब तुम्हारे आसपास का शोर भी अर्थहीन लगेगा। जब तुम शांत हो जाओगे तब लोग स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, बिना शब्दों के। युवक ने पूछा, पर जब कोई हमें अपमानित करे या अन्याय करे तब भी क्या मौन रहना उचित है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मौन का अर्थ सहन करना नहीं, समझना है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर वह होता है जो शब्दों में नहीं, दृष्टि और आचरण में दिया जाए। जब कोई तुम पर क्रोध करता है और तुम मौन रहते हो, तब तुम्हारा मौन उसे स्वयं से परिचय करवाता है। यह मौन कटुता को समाप्त कर देता है। युवक की आंखों में अब क्रोध नहीं, केवल विचार था। वह अब शांत था। बुद्ध ने अंत में कहा, शब्द संसार से जोड़ते हैं, पर मौन आत्मा से। मौन वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना असली रूप देख सकती है। यदि तुम सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो पहले मौन होना सीखो, भीतर भी बाहर भी। युवक ने सिर झुकाया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। अब मैं स्वयं से बातें करूंगा, मौन में उतरूंगा। शायद वहीं वह उत्तर छुपा है जिसे मैं शब्दों में खोजता रहा। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। पहले जहां विचारों का शोर होता था, वहां अब एक शीतल नीरवता उतरने लगी। पहले जहां हर भावना तूफान जैसी थी, अब वे केवल बादलों की तरह आते और चले जाते। उसे अब यह अनुभव होने लगा था कि मौन केवल बाहर की चुप्पी नहीं, भीतर का संतुलन है। एक दिन उसने ध्यान के उपरांत बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, पहले मुझे लगता था कि मौन कमजोरी है। अब महसूस होता है कि यह तो सबसे बड़ी शक्ति है। जब मैं मौन होता हूं तो मैं किसी से नहीं लड़ता, ना दूसरों से, ना अपने आप से। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, मौन वह आकाश है जिसमें सभी विचार बादल बनकर आते हैं। यदि तुम उन्हें पकड़ने लगो तो अशांत हो जाओगे, पर यदि तुम केवल देखो मौन रहकर, तो वे स्वाभाविक रूप से गुजर जाएंगे। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान है। युवक ने फिर पूछा, भगवान, पर मैं जब अपने घर लौटता हूं, संसार में जाता हूं, तब यह मौन टूटने लगता है। लोग तर्क करते हैं, अपशब्द कहते हैं, और फिर मेरा मन भी विचलित हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। मौन एक अभ्यास है। जैसे दीपक को हवा से बचाने के लिए हाथ की ओट चाहिए, वैसे ही मन को भी बार बार अपने भीतर लौटाना होता है। कोई भी बात इतनी शक्तिशाली नहीं कि तुम्हारा मौन छीन ले, जब तक तुम उसे पकड़ना न चाहो। उन्होंने आगे कहा, सच्चा मौन वह है जो भीड़ में भी टूटा न जाए, शोर में भी जिसमें शांति बनी रहे। यह तभी आता है जब तुम प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीखते हो, और कभी कभी सबसे सच्चा उत्तर मौन ही होता है। युवक ने सिर झुका लिया। अब वह केवल सुन नहीं रहा था, अब वह अनुभव कर रहा था। उसे अब यह ज्ञात हो चुका था कि जिस मौन को वह केवल चुप्पी समझता था, वह तो आत्मा की भाषा है, और आत्मा जब बोलती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। उस दिन वह युवक बुद्ध के चरणों में बैठा रहा, कुछ न कहा, कुछ न सुना, केवल मौन में था। और उसी मौन में उसे वह मिला जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। स्वयं से पहली मुलाकात। अध्याय 4। क्षमा की अग्नि। तभी एक वृद्ध स्त्री कांपते हुए कदमों से उनके पास आई। उसके चेहरे पर समय की लकीरें थीं, पर आंखों में पीड़ा का एक अथाह सागर था।
वह बुद्ध के चरणों में बैठी और बोली, भगवान, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैंने अपने बेटे को खोया, किसी और ने नहीं, मेरे ही पड़ोसी ने, मेरे ही गांव के एक व्यक्ति ने उसे मारा। मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर पाई। जब जब उसकी याद आती है मेरे भीतर आग जलने लगती है। क्या मैं कभी शांत हो सकती हूँ? बुद्ध ने उसे ध्यानपूर्वक देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर उनके स्वर में सत्य की तीव्रता थी। उन्होंने कहा, वत्से, क्या तुम जानती हो कि जो अग्नि तुम अपने हृदय में उस व्यक्ति के लिए जलाए बैठी हो, वह सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। क्षमा कोई उपकार नहीं, यह अपने ऊपर किया गया सबसे बड़ा उपहार है। जब तक तुम क्षमा नहीं करती, तुम बार बार उसी पीड़ा को जीती रहोगी। वृद्ध स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। पर भगवान, मैं कैसे क्षमा करूं? उसने मेरा संसार उजाड़ दिया। बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, मैं जानता हूं तुम्हारा दुख गहरा है, पर क्या उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारा क्रोध तुम्हारे बेटे को लौटा सकता है? नहीं, तो फिर क्यों तुम अपने शेष जीवन को भी उसी आग में जलाना चाहती हो? फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक व्यक्ति को किसी ने विष दे दिया, पर वह व्यक्ति हर दिन उस विष की बात करता रहा, उसे याद करता रहा और उसी क्रोध में जीता रहा। परिणाम यह हुआ कि वह धीरे धीरे स्वयं ही उस जहर से मर गया, न केवल शरीर से बल्कि भीतर से भी। यदि वह चाहता तो वह विष वहीं छोड़ सकता था और नया जीवन शुरू कर सकता था। बुद्ध बोले, क्षमा का अर्थ भूलना नहीं है, क्षमा का अर्थ है उस दुख को अपने ऊपर हावी न होने देना। क्षमा का अर्थ है उस घाव को भरने देना। क्षमा कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। वृद्ध स्त्री अब मौन थी। उसके भीतर कुछ पिघल रहा था। वर्षों की पीड़ा, वर्षों का विष अब धीरे धीरे आंखों के आंसुओं से बाहर आ रहा था। बुद्ध ने कहा, आज यदि तुम उस व्यक्ति को क्षमा कर दो तो तुम्हें यह नहीं लगेगा कि तुमने हार मानी है, बल्कि वह दिन तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी विजय होगी। तुम एक बंद द्वार खोल दोगी जिसके पार शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वह स्त्री बुद्ध के चरणों में झुक गई और धीमे स्वर में बोली, मैं समझ गई भगवान, अब मैं क्षमा करना चाहती हूँ, स्वयं के लिए, ताकि मैं भी शांति से जी सकूं, अपने बेटे की स्मृति को क्रोध से नहीं प्रेम से याद कर सकूं। वह बुद्ध के वचनों को केवल सुनती नहीं थी, उन्हें अपने भीतर अनुभव भी करने लगी थी। उसने क्षमा का व्रत लिया था और यह व्रत केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं की मुक्ति के लिए था। एक दिन ध्यान के बाद वह फिर बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मैंने अपने जीवन में पहली बार हल्कापन महसूस किया है। जब मैंने उस व्यक्ति को मन ही मन क्षमा किया तो ऐसा लगा जैसे वर्षों से जकड़ा हुआ कोई पत्थर अपने आप गिर गया। लेकिन एक प्रश्न अब भी रह गया है, यदि वह व्यक्ति मेरे सामने आए तो क्या मैं उससे वैसे ही बात कर सकूंगी जैसे किसी सामान्य मनुष्य से? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्से, यही अग्नि की अग्नि परीक्षा है। क्षमा तब सच्ची होती है जब वह स्मृति रहते हुए भी कटुता से मुक्त हो जाती है। यदि तुम्हारे भीतर अभी भी भय, द्वेष या झिझक है तो समझो कि क्षमा अभी अधूरी है। जब तुम्हारे भीतर की क्षमा इतनी प्रबल हो जाए कि वह सामने वाले की दुर्बलता को भी करुणा से देख सके, तब वह पूर्ण होती है। स्त्री चुप रही, उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। वहां अब रोष नहीं था, बस एक कोमल सी टीस थी, लेकिन वह भी अब आंसू में बदलकर बह चुकी थी। बुद्ध ने कहा, वत्से, अग्नि केवल जलाने के लिए नहीं होती, वह शुद्ध करने के लिए भी होती है। तुमने जिस पीड़ा को सहा वह आज तुम्हें उन सभी लोगों की पीड़ा समझने की शक्ति दे रही है जो अब भी द्वेष में जल रहे हैं। अब तुम्हारी आत्मा उस अग्नि में तपकर तेजस्वी हो गई है। वृद्ध स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं उस व्यक्ति से यदि कभी मिलूं तो उसके माथे पर मेरी क्रोध भरी दृष्टि नहीं, मेरी प्रार्थना की छाया होगी। मैं जानती हूं कि मैंने खोया है, परंतु अब मैं जानती हूं कि मैंने बहुत कुछ पाया भी है, शांति, क्षमा और आत्मबल। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया, वत्से, आज तुम वास्तव में मुक्त हो गई हो। जिसने क्षमा कर लिया उसने स्वयं को पा लिया, और जिसने स्वयं को पा लिया उसे संसार में खोने को कुछ भी नहीं बचता। उस दिन जेतवन विहार की हवा में कुछ और हल्कापन था। एक माँ की आत्मा आज एक बार फिर अपने बेटे के प्रेम से भरी थी, लेकिन अब उसमें रोष नहीं था, केवल स्मृति थी।
और मौन आशीर्वाद। क्षमा सबसे पहले स्वयं को मुक्त करती है। जब हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते तो हम दरअसल उसी पीड़ा में बार बार जलते रहते हैं। क्षमा करने का अर्थ है उस जलन से बाहर निकलना और स्वयं को शांति देना। दूसरों की गलती पर लगातार रोष पालना एक जहर को भीतर संभाल कर रखने जैसा है। वह हमें ही अंदर से खाता है, ना कि उस व्यक्ति को जिसे हम क्षमा नहीं कर पा रहे। क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा करने से हम हारते नहीं, बल्कि भीतर से जीतते हैं। यह आत्मबल का प्रतीक है। वास्तविक क्षमा वही है जहां द्वेष के स्थान पर करुणा जन्म ले। जब हम सामने वाले की दुर्बलता को समझकर शांत हो जाते हैं, तब हमारा हृदय स्वच्छ होता है। स्मृति और कटुता अलग हैं। किसी घटना को भूलना आवश्यक नहीं, लेकिन उस घटना से जुड़ा विष छोड़ना आवश्यक है। तभी शांति संभव है। जो क्षमा कर सकता है वह स्वयं को पहचान सकता है, क्योंकि क्षमा आत्मा की वह अग्नि है जिसमें झूठी पहचानें जल जाती हैं और भीतर का सत्य उभरता है। क्षमा केवल किसी को माफ करना नहीं है, यह एक आत्मिक यात्रा है, पीड़ा से मुक्ति की और प्रेम की ओर बढ़ने की।